है ना, उनको अपनी बिजली बचाने की परवाह नहीं है। मतलब सुबह के 6 बज रहे हैं, नहीं 6 तो नहीं 5 बज रहे हैं, और आप इस मुल्क को चमकता दमकता देखें कैसा फिर। बचपन में कागज़ के जहाज़ बनाकर उड़ाया करते थे। आज उन्हीं जहाज़ों में बैठ के हम लोग सफ़र कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाउ टाइम फ्लाइज। हम आपको दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर बाहर का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड और मुकामी वक्त 5:07 हुए जाते हैं। आपसे गुजारिश है अपनी हिफाजती बंदोबस्त करें। हबीबी रुको जरा, सबर करो। आसमान देखने को मिला, इतना वेट करने के बाद, इतना वेट करने के बाद। ओके सही रश है ना आगे। हेलो साइम। ओके जी, हम लोग पहुंच गए हैं अपनी जगह पर, जहां पर हमने आना था, अपनी मंजिल पर। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुंच गए हैं। तो आगे चलते हैं, तो खुद भी ख्वार होंगी, आप लोगों को भी करवाऊंगी। मुझे लग रहा है कि शायद सुबह में आना काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ है। शायद वो इसलिए कि रश नहीं है, लेकिन नहीं, मुझे तो बाद में ख़्याल आया कि भाई यहाँ से तो मेट्रो पर बैठकर जो असल एयरपोर्ट है वहाँ पर जाना पड़ता है। ये तो मैं भूल ही गई थी, इसीलिए तो भाई यहाँ पर इतनी खामोशी है, ये वजह है। चलो आगे चल के देखते हैं। मास्क नहीं पहना हुआ था तो उन्होंने याद करवा दिया कि जी हम कहाँ पर हैं, तो फिर मास्क पहनना पड़ा। पता नहीं मेरी आवाज़ भी आ रही होगी या नहीं। अभी हम यहीं पर ही रुके थे, मतलब उसकी बैक साइड, और मैं एक सीन मिस नहीं करना चाहती, अगर मैं दिखा सकूँ, लेकिन नहीं, स्पीड बहुत तेज़ है, ये रिस्क नहीं लेना, ये रिस्क नहीं ले सकते। और मुझे लग रहा है कि अब ना शायद मेरे सारे व्लॉग्स मास्क में ही आएंगे। मास्क
हालांकि मैंने सुना था कि यहाँ पर मतलब मास्क पे अब इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मे भी एयरपोर्ट है इसलिए थोड़ा सख्ती कर रहे हैं। अब आगे जाकर पता लगेगा, क्योंकि अम्मी ने तो बताया था कि अब ख़त्म कर दिया। तो लेट्स सी। हमारी असल आज़ादी तब होगी जब हम बिल्कुल एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके होंगे, क्योंकि अभी कम से कम 30 to 40 मिनट्स जो मुझे लग रहा है, 30 to 40 मिनट्स हमें लगेंगे बाहर निकलने में, इमिग्रेशन होने में। उसके बाद हम लोग बाहर जा सकते हैं और फिर सामान का वेट करना पड़ेगा। बहुत रोले हैं भाई, बहुत रोले। I don't know. ओके, इमिग्रेशन भी हो गई। नहीं वाकई वैसे ना सुबह सुबह आने का बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत कम है रश, वरना सीरियसली यहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं होती, बहुत रश होता है। तो अब हमारा जनाब यहाँ पर या पता नहीं किस जगह सामान आएगा, यहीं कहीं बेचारा रोल रहा होगा। हाय हाय। ओके चलो जी, मैं अपना सामान लेती हूँ। उसके बाद फिर हमने जाना है अपनी वालिदा को मिलने। इतनी खुशी मुझे आज तो फिर मैं आपको जाकर दिखाती हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए, क्योंकि कुछ परेशान भी थे हम, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तो अभी अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। वहीं निकलती हूँ तो फिर दिखाती हूँ, क्योंकि इसमें तो थोड़ा ना टाइम लगेगा सामान आने में, पता नहीं कहाँ होगा। मुझे लग रहा है कि हमारी अम्मा साहिबा भी यहीं कहीं है और अचानक से हमें बूम, ओह माय गॉड, हमने अपना लगेज ले लिया है और अम्मी नहीं नज़र आ रही। कहीं अम्मी नज़र आई? अम्मी ने तो कहा है कि जी बेटा मैं आपको सामने नज़र आ जाऊंगी। अम्मी तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही। वो रही मेरी तो मजबूरी है। अस्सलाम। ओके जी, मुझे मेरी अम्मी मिल गई, इससे ज़्यादा खुशी की और कोई बात नहीं है। और उनसे मिलकर मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बाहर तो बहुत सर्दी है। थैंक यू सो मच। इसके अंदर पता नहीं क्या है, गाड़ी में जाके देखते। बाहर तो बहुत सर्दी है अम्मी, है ना? मुझे सर्दी लग रही है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और जब वो उसने बताया ना प्लेन में, क्या नाम है उसका, कैप्टन ने, कि ना बाहर 34 डिग्री है, मैंने कहा मौसम तो बहुत अच्छा है, बाहर तो हम सर्दी के कपड़े नहीं लाए। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ओके जी, हम लोग आ गए हैं बाहर, जान छुट गई एयरपोर्ट से। अब घर जाकर मिलते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह खैर इतना पहुंच गए। बस गड्डी छोड़ बैठे थे, घर की थे, मैं चलो फोन करके ना